हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्यारे यूट्यूब चैनल स्मिथ मैजिक ट्रिक में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। जो प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, मैं उन प्रश्नों को आपके सामने लेकर आया हूं ताकि यह आगे फेज वालों के लिए कारगर सिद्ध हो। तो आइए मैं आज के ये 20 प्रश्न आपके सामने शेयर करता हूँ। पहला प्रश्न है, भारत की पहली भारतीय मिसाइल का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। पहली भारतीय मिसाइल का नाम इसमें हो जाएगा पृथ्वी। यह दोस्तों भारत की पहली मिसाइल है और इसके साथ यह भी याद रखिएगा कि यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। सतह से सतह पर, यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जब रासायनिक अभिक्रिया 2Mg+O2 गिव्स 2MgO प्लस उष्मा किस रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित है? तो दोस्तों, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और उष्मा उत्पन्न होती है। तो यह एक प्रकार का दहन अभिक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यह दहन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 का विषय क्या है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 का विषय है सतत भविष्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। इसी के साथ हम लोग अलग से देख लेंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी को। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और 1 रुपये से अधिक के जितने नोट होते हैं उन सभी पर आरबीआई के गवर्नर का, इससे 1 रुपये के अधिक से सभी पर आरबीआई का गवर्नर का। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। और दोस्तों, यह भी याद रखें कि अब 25वें क्रम के हैं। 25वें क्रम के हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3, जिंक। जिंक का परमाणु क्रमांक 30 है। जिंक का परमाणु क्रमांक 30 है। तो दोस्तों, अब हम लोग आवर्त सारणी के बारे में थोड़ा जानेंगे। आवर्त सारणी का आविष्कार मेंडलीव ने किया था। आवर्त सारणी का आविष्कार मेंडलीव ने किया था। 1869 में। और आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार जो है सो मोसले ने किया था 1913 में। मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु भार के क्रम में सजाया गया था, जबकि मोसले के आवर्त सारणी में परमाणु संख्या के क्रम में सजाया गया है। तो आप इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोटर वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में परावर्तक के रूप में क्या उदाहरण है? यानी आपको बताना है कि मोटर वाहनों के हेडलाइटों में परावर्तक के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का और उपयोग हम लोग जानेंगे। अवतल दर्पण जैसे हेडलाइट में, इसके बाद इसका उपयोग जो है सोलर कुकर में किया जाता है और दाढ़ी बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। सर्च लाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। इन सब ऑप्शनों को भी आप याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बनाने में निम्न धातुओं में से किस धातु के पतले तार का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन।
बिजली के बल्ब का फिलामेंट बनाने में टंगस्टन का उपयोग करते हैं। यह जो है सो कम गलनांक और उच्च प्रतिरोध वाला एक तार होता है जिसका उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसे भारत के मेट्रो मैन के रूप में भी जाना जाता है? तो मेट्रो मैन के रूप में श्रीधरन को जाना जाता है, श्रीधरन। इसी तरह हम और याद रखेंगे, बर्ड मैन किसे कहा जाता है? तो बर्ड मैन कहा जाता है सलीम अली को, सलीम अली। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला, राजस्थान निवासी कैलाश सांखला को कहा जाता है। इसी तरह अगर हम देखेंगे डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया, तो डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है रविंद्र सिंह बिशिष्ट को। इसी तरह और भी है, वाटर मैन ऑफ इंडिया मेजर राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। तो इन सब चीज़ों को भी हम लोग याद रखेंगे। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सिक्किम को भारतीय संघ के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 36वां संवैधानिक संशोधन। 36वां संवैधानिक संशोधन कब किया गया था दोस्तों? तो यह संशोधन 1975 में किया गया था, जिसके तहत सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया, 22वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को खतरनाक रोजगार से बचाता है? कौन सा अनुच्छेद है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को खतरनाक रोजगार से बचाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग देंगे, आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अनुच्छेद 24 है जो 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को खतरनाक रोजगार से बचाता है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसे किसानों का सच्चा मित्र या प्राकृतिक हलवाहा कहा जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप लोग खुद जानते होंगे, और इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हमें आपका इंतज़ार रहेगा। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप लोग खुद बताएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो बताइए दोस्तों, 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मतदान की आयु 21 से कम करके 18 करना। हाँ दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1989 में पारित किया गया था, इसके तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगले प्रश्न को देखेंगे अब हम लोग। अगला प्रश्न है, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का अधिग्रहण करके भारतीय स्टेट बैंक का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। 1955 में इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो है सो गठन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 गैलीलियो। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम गैलीलियो के द्वारा ही दिया गया था। तो दोस्तों, जिसे गैलीलियो का नियम या जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है, यह नियम क्या है? तो यह नियम है, बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु का विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। चलेंगे अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो इसका आंसर बताएंगे आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। इसमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है, इसमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है।
और इसका उपयोग जो है तो दोस्तों ईंधन के रूप में भी किया जाता है, और इसका उपयोग जो है तो एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। इसमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है, संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। तो चलेंगे अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो प्राकृतिक गैस का दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस का दहन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो हम बताते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। और एक होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। ऊष्मा अवशोषित होती है। तो आप समझ गए होंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें हमें मिलान करना है। तो इसका हम मिलान करेंगे थायराइड। पहला है थायराइड। थायराइड में वृद्धि से दोस्तों घेघा रोग हो जाता है। तो ए का हो जाएगा 3, ए का 3। अग्न्याशय से इंसुलिन हार्मोन निकलता है जो कि मधुमेह को नियंत्रित करता है। तो बी का 1। सी एड्रिनल ग्रंथि जो है सो तनाव और क्रोध से संबंधित है, और पीयूष ग्रंथि प्रेरित वृद्धि से संबंधित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 2, ए का 3, बी माफ कीजिएगा, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। तो यह ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे? स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री पता होगा आप लोगों को, जॉन मथाई। इसी प्रकार और स्वतंत्र भारत के मंत्री जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्री। उसके बाद जो है सो बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, और जो है सो हम लोग याद कर लेंगे। इसी तरह जितना भी स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल पूछा जाता है, इसीलिए हम लोग उसको जो है सो एक बार देख लेंगे। अगला प्रश्न है, क्या अम्लीय प्रबलता का सही बढ़ता क्रम है? निम्नलिखित में से क्या अम्लीय प्रबलता का सही बढ़ता क्रम है? तो बताएंगे आप लोग कौन सा इनमें से अम्लीय प्रबलता का सही बढ़ता क्रम है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथियों में से किसे मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? तो यह प्रश्न भी आप लोगों को पता होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को जो है तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, और इसे सेल टर्सिका के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे सेल टर्सिका के नाम से भी जाना जाता है। यह हमारे शरीर में स्फेनाइड नामक हड्डी में जो है सो दोस्तों, स्फेनाइड हड्डी में स्थित होता है। और यह पीयूष ग्रंथि हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए हैं। दोस्तों आप इसको एक बार जो है सो वीडियो को फिर से पीछे करके आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि आगे के एग्ज़ाम में, आगे के जितने भी एग्ज़ाम हैं, खासकर ग्रुप डी पे फेज 3 वालों के लिए तो और यह जो है सो अच्छा साबित हो सकता है। तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
धन्यवाद।